हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो यार, मध्य प्रदेश में पशुपालन और कृषि बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र यही कहलाता है जिसके अंतर्गत क्या है, पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। और भारत की अर्थव्यवस्था फिलहाल तो कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। हालांकि अगर ओवरऑल बात करी जाए भारत की, तो तृतीयक क्षेत्र में यानी सर्विस सेक्टर में भी बहुत ज्यादा यहाँ पर अर्थव्यवस्था में योगदान है। लेकिन मध्य प्रदेश के प्रोस्पेक्ट में हम यहाँ बात करें तो कृषि आधारित ही मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है। तो कृषि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में और जानकारी के लिहाज से। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है ताकि कृषि से संबंधित हर एक क्वेश्चन आपका यही कवर हो जाए और यही तैयारी भी आपकी कृषि की पूरी हो जाए। और दोस्तों में इसको शेयर करना है ताकि उनकी यहाँ पर उनको जानकारी इस मामले में मिल पाए। चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारी की सारी मध्य प्रदेश की तैयारी यही इस चैनल पर हो पाएगी। तो हम बात जो करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कृषि के बारे में। मध्य प्रदेश में कृषि का क्या कैसा है, सारी चीजें। हालांकि कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश जो है आत्मनिर्भर है अपने आप में। ये मध्य प्रदेश का मैप है जो पैमाने पर नहीं है, लेकिन हाँ, ये फसल जोन है। फसलों को 5 भागों में मध्य प्रदेश में विभाजित किया जाता है। फसलीय क्षेत्र जो है ये 5 है। उत्तर में ज्वार और गेहूं का प्रदेश है। चावल गेहूं का प्रदेश है, ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। पूर्वी भाग है चावल का प्रदेश, और ये मध्य और दक्षिण वाला जो है गेहूं मालवा वाला क्षेत्र। पश्चिम में काली मिट्टी का प्रदेश है, जहां कपास इत्यादि मूंगफली आदि जो है प्रमुखता से होती है। हालांकि गेहूं सोयाबीन भी यहाँ पर उगाया जाता है। तो इस पे हम आगे और अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी। मध्य प्रदेश की फसलों में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो मुख्य रूप से किस पर आधारित है? कृषि पर। और ये सीधा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए सीधा क्वेश्चन आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। और 70% भाग जो है जनसंख्या का, वह कृषि पर आश्रित है। जनसंख्या का मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7,26,00,000 हुआ करती थी आखिरी में, मतलब लास्ट वाली 2011 की जनगणना में, जिसमें से 70% लोग जो हैं कृषि पर आश्रित हैं। और लगभग पूरे क्षेत्रफल का 49% जो भाग है उस जमीन पर खेती करी जाती है। खेती योग्य क्षेत्र है मध्य प्रदेश का 49%। कुल कृषि उत्पादन का 83% भाग है। टोटल जो कृषि में जो उत्पादन किया जाता है उसका 83% भाग खाद्य फसलों का होता है, जिसमें खाने योग्य फसलों का उत्पादन 83% यहां पर किया जाता है। सिंचित भूमि का क्षेत्र जो है, हालांकि हमने बहुत सारा डिस्कशन किया था जब हम बांध और जल इत्यादि की बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में। तो सिंचित भूमि का क्षेत्र कुल बोए गए क्षेत्रफल का क्या है, 14.4% है। यानी जिस क्षेत्र में बुवाई की जाती है पूरे 100% में, केवल 14.4% क्षेत्र ही क्या है मध्य प्रदेश का सिंचित क्षेत्र में आता है। और शेष 85.6% वर्षा पर निर्भर होता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश अपने आप में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल है भारत का। राज्य की अगर बात करें तो इसमें तो बहुत बड़ा है, जिसके अंतर्गत भू संरचना, यहाँ की मिट्टियां अलग अलग प्रकार की हैं, जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे अलग तापमान है और वर्षा भी अलग अलग क्षेत्रों में होती है। इन सारे के सारे विभिन्नताओं के कारण मध्य प्रदेश में अलग अलग प्रकार की फसलें क्या की जाती हैं, उत्पादित की जाती हैं, और इसीलिए इसमें विविधता भी पाई जाती है। साथ ही साथ सबसे अधिक मध्य प्रदेश में क्या है, सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। सोया स्टेट के तौर पर, सोया राज्य के तौर पर इसका नाम जो है वो फेमस है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादित की जाती है ना। राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो राज्य चना और ज्वार, ये दोनों फसलें हैं, चना और ज्वार, इसके उत्पादन की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है पूरे भारत में। इसके अलावा गेहूं और तिलहन वाली जो फसलें हैं उनके उत्पादन में चौथा स्थान है। साथ ही साथ कपास के उत्पादन में 5वां स्थान है मध्य प्रदेश का। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं जो कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। खाद्यान्नों के मामले की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश कैसा है, आत्मनिर्भर है। खुद से कोई खरीदता नहीं है, कोई चीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है बाहर मध्य प्रदेश में, बाहर से। ठीक है। अगर फसलीय क्षेत्रों की बात करें तो मध्य प्रदेश में कितने, 5 फसलीय क्षेत्र हैं जो हमने डिस्कस किया था। उत्तर में ज्वार और गेहूं का प्रदेश है, मध्य में गेहूं का प्रदेश है, पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा क्षेत्र है जिसमें कपास तिलहन इत्यादि होते हैं, और पूर्व में चावल का प्रदेश है। साथ ही साथ चावल गेहूं का प्रदेश है बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है वो। एक बार और आपको मैप के हिसाब से दिखा देता हूं यहाँ पे। तो ये उत्तर में ज्वार और गेहूं का प्रदेश है, पूरब में पूरा का पूरा चावल का प्रदेश है,
पश्चिम में काली मिट्टी का प्रदेश है, यहाँ मध्य में गेहूं है ना, गेहूं का मालवा प्रदेश, और ये बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है चावल गेहूं का यहाँ पर प्रदेश है। मिट्टी पर आधारित होता है, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है वहां पे, है ना। चलिए फसलों की बात करें तो कृषि विभाग के द्वारा 5 प्रदेशों में जो हमने देखे हैं फसलीय क्षेत्र, उसमें विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहले उत्तर में ज्वार और गेहूं का प्रदेश है। कौन कौन सा क्षेत्र है इसके अंतर्गत? मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़। ये सारे के सारे जिले जो हैं किसके अंतर्गत आते हैं? ज्वार और गेहूं का यहाँ पर उत्पादन ज्यादा होता है, और इसका विस्तार छिंदवाड़ा और बैतूल में भी कुछ जगहों पर मिल जाता है। मध्य में गेहूं का प्रदेश, इसको वर्गीकृत किया गया है, जिसके अंतर्गत होशंगाबाद, दमोह, भोपाल, सीहोर, नरसिंहपुर, रायसेन, विदिशा, सागर, ये सभी जिले शामिल हैं जहां पर गेहूं को उत्पादित किया जाता है। प्रमुखता गेहूं की खेती यहां पर की जाती है। पश्चिम में काली मिट्टी का क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है ना, हमने डिस्कस किया था मिट्टी वाले वीडियो में, है ना। तो इंदौर, खंडवा, खरगोन, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, धार, देवास, उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, ये सभी जिले हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें ज्वार और कपास, काली मिट्टी में कपास सर्वोदक, मतलब सबसे ज्यादा उत्पादन कपास का ही होता है, तो ज्वार और कपास की खेती यहाँ पर की जाती है। पूर्व में चावल का प्रदेश है भैया, लाल मिट्टी, यहाँ पे लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, तो जिसके अंतर्गत मंडला, रीवा, सीधी, शहडोल और बालाघाट वाले जिले हैं, इसमें चावल की खेती प्रमुखतया की जाती है। चावल गेहूं का प्रदेश है, यह उत्तर में पन्ना, सतना, जबलपुर, सिवनी और दक्षिण में एक पेटी के ऊपर स्थित है, जिसके अंतर्गत गेहूं और चावल दोनों का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा कृषि के जलवायु क्षेत्रों की अगर बात करें मध्य प्रदेश में, तो 11 जलवायु क्षेत्रों में इसको विभाजित किया गया है। ये क्वेश्चन कई बार मध्य प्रदेश पीएससी के अलावा बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो इसको भूलना नहीं है, सीधा सीधा, है ना। तो मध्य प्रदेश 11 उप कृषि जलवायु क्षेत्रों में और 5 फसलीय क्षेत्र में इसको विभाजित किया गया। फसलीय क्षेत्रों की तो हमने बात कर ली, अब उप कृषि जलवायु क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं। इनमें से 700 से 1600 मिली लीटर नहीं है, ये मिली सेंटीमीटर है ना, मिलीमीटर बोलता हूं, सेंटीमीटर जो है उसमें कन्वर्ट करेंगे तो 70 से 160 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा जून से सितंबर के महीनों में मानसून के माध्यम से 84% जो है वो प्राप्त हो जाती है इन क्षेत्रों में। वर्तमान में राज्य में कुल सकल बुवाई क्षेत्रफल की बात करें तो इसके 32.5% क्षेत्रफल को सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। और राज्य के 11 जलवायु क्षेत्रों का जिलेवार भूमि प्रकार और सामान्य वर्षा के आधार पर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये देख पा रहे होंगे आप, मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र, है ना, मैप देख पा रहे हो आप। इस मैप में देखो भैया, छत्तीसगढ़ प्लेन है, ठीक है, छत्तीसगढ़ प्लेन के बाद आप देखेंगे नॉर्दर्न हिल जोन है छत्तीसगढ़ हिल का, ठीक है। इसके अलावा ये वाला, ठीक। फिर भैया कैमूर प्लेट्यू वाला क्षेत्र है, सतपुड़ा हिल्स। फिर विंध्यन प्लेट्यू वाला क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, सेंट्रल नर्मदा वैली वाला क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, ये वाला, ठीक है। फिर भैया ग्रिड रीजन है ये वहां पे। फिर भैया बुंदेलखंड जोन है, सतपुड़ा प्लेट्यू है नीचे वाला, इसके अलावा मालवा प्लेट्यू है ये वाला। फिर भैया निमाड़ प्लेट्यू बिल्कुल नीचे देख रहे होंगे, और झाबुआ हिल्स वो बिल्कुल झाबुआ वाली पड़ रही है। तो ये 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं जिन पे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के मैदान, छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, कैमूर पहाड़ और सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र, मध्य नर्मदा घाटी, विंध्य का पठार, गिर क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, सतपुड़ा पहाड़, मालवा का पहाड़, निमाड़ के मैदान और झाबुआ की पहाड़ियां, ये सभी के सभी 11 क्या है मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र है, ठीक है। मौसम के आधार पर अगर हम फसलों की बात करें तो मध्य प्रदेश मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसलें ही यहाँ पर उगाई जाती हैं। जो मौसम है 3 प्रकार के, उसी में खरीफ की फसल जो बारिश के मौसम में होती है, रबी की फसल जो सर्दी के मौसम में होती है, और गर्मियों में जायद की फसलें होती है। तो 3 ही प्रकार से अगर हम फसलों का विभाजन करें तो ये फसलें होती हैं मौसम के आधार पर, ठीक है। मध्य प्रदेश में खरीफ की फसलों में इन फसलों को स्लायू कहा जाता है, या स्यालू, बल्कि स्लायू नहीं स्यालू, स्यालू कहा जाता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और रबी की फसल को उनालू कहा जाता है, ये सियालू है, सियालू है ना, सियालू और उनालू,
ओनालू किसको कहा जाता है? ओनालू रबी की फसलों को कहा जाता है। रबी की फसलें सर्दियों में होती हैं, खरीफ की फसलें जो है ये बारिश के मौसम में होती है ना, मानसून में। तो ये नाम कई बार पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं, तो आप आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसकी याद रखना है। उपयोग के आधार पर अगर बात करें फसलों के वर्गीकरण की, तो फसलें या तो खाद्यान्न होती हैं या फिर व्यापारिक होती हैं, जिनका व्यापार किया जा सके, खाद्यान्न जिनको खाया जा सके। तो व्यापारिक फसलों में कपास, गन्ना, तंबाकू, अफीम, पटसन, अलसी, तिल, सोयाबीन, ये सभी क्या है? व्यापारिक फसलें कहलाती हैं। खाद्यान्न फसलों में जो खाई जा सके, गेहूं, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, चना दालें और तिलहन, ये सभी क्या है? आपकी खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं। ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं, इसलिए आपको सीधा सीधा हम डिस्कस कर रहे हैं। चावल की बात करें मध्य प्रदेश में, हालांकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो उपभोग होता है वो चावल का ही होता है। ठीक है, सो भैया मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण फसल चावल है, जिसको धान कहा जाता है। याद रखिएगा, चावल तो धान से निकल के फिर बनता है। ठीक है, सो धान जो है ये कुल कृषि भूमि के 22.5% भाग पर इसकी खेती की जाती है और अधिक नमी में होने वाली ये फसल है। नमी ज्यादा हो, नमी यानी पानी की यहाँ पर ज्यादा जरूरत पड़ती है। अतः यह फसल उन्हीं भागों में अधिक होती है जहां पर औसत वार्षिक वर्षा कितनी हो? 100 से 125 सेंटीमीटर की हो साल भर में, और हल्की लाल पीली मिट्टी सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है इस फसल के उत्पादन में। साथ ही साथ फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में, जब पानी होता है ना, तो तब वो पानी भर के पेड़ों को बिल्कुल पानी से लबालब भर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर फसल बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर जब सर्दी अच्छी खासी पड़ना स्टार्ट हो जाती है, तब इस माह में इसको काट लिया जाता है धान की फसल को। प्रमुख फसलों में आगे मध्य प्रदेश में चावल की 3 किस्में बोई जाती हैं। एक किस्म के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसमें अमन किस्म है। ये चावल की एक किस्म है जिसमें शीतकालीन फसल है, जो कुल उत्पादन का 70% होती है। तो चावल की सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाली किस्म कौन सी है भाई साहब? अमन। ठीक है, उसके अलावा ओस, ये ओस है, ये भी शीत ऋतु में उसके बाद बोई जाती है और 25% इससे कुल उत्पादन का इसमें उत्पादन होता है, ओस दूसरे नंबर की। और तीसरी जो कम होती है वो बोरो है। ठीक है, यह गर्मी में बोई जाने वाली है और इसके उत्पादन की दृष्टि की अगर बात करें तो भैया बचा हुआ जो है 70, 20, 95 हो जाता है, 5% क्षेत्र। बोने वाली जगह है बालाघाट, मंडला, सीधी, छिंदवाड़ा, बैतूल, रीवा, सतना, ये सभी जिलों में ये जो बोरो किस्म की चावल है उसको बोया जाता है। गेहूं की बात कर ले, दूसरा सबसे ज्यादा उत्पादन चावल के बाद मध्य प्रदेश में गेहूं का ही होता है। ठीक है, सो गेहूं प्रथम महत्वपूर्ण फसल तो है, रबी की फसल के अंतर्गत आती है। रबी मतलब सर्दियों में बोई जाने वाली ये फसल होती है और यह क्षेत्र गेहूं के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश का अधिकतर क्षेत्र, जिसमें 35.49 लाख हेक्टेयर की भूमि पर खेती गेहूं की जाती है। कृषि अधिकांशतः मध्य प्रदेश के उस क्षेत्र में होती है जहां वर्षा का औसत वार्षिक वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर हो, वहां पर गेहूं की अच्छी जो है फसल उत्पादित होती है। जहां पर कम वर्षा होती है वहां सिंचाई के अगर माध्यम है पर्याप्त, तो गेहूं की खेती वहां पर भी की जा सकती है। और मध्य प्रदेश में गेहूं अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में जब गर्मी स्टार्ट होने लगती है तब इसको काट दिया जाता है। गेहूं की खेती मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में ज्यादा होती है। ठीक है, साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों में जहां पर ताप्ती और नर्मदा, साथ ही साथ तवा, गंजाल, हिरण आदि ये जो नदियां हैं, इन क्षेत्रों में, नदियों के आसपास वाले क्षेत्रों में ज्यादा होती है। इसके अलावा मालवा के पठार की काली मिट्टी के क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश का होशंगाबाद सबसे ज्यादा, याद रखिएगा, गेहूं उत्पादित करता है। फिर सीहोर, विदिशा, जबलपुर, गुना, सागर, ग्वालियर, निमाड़, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, देवास, मंदसौर, झाबुआ, रीवा और सतना, ये सभी जिले हैं जहां पर क्या है, गेहूं का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। नेक्स्ट है सोया स्टेट। सोयाबीन पूरे भारत में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में उगाया जाता है, उत्पादित होता है। देश में 100 से 150 सेंटीग्रेड की बारिश होनी चाहिए। ठीक है, 100 से 150 सेंटीग्रेड की बारिश होनी चाहिए, सोयाबीन वहां पर होता है। और इसका 82.1% भाग मध्य प्रदेश में टोटल होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश को सोयाबीन प्रदेश के नाम से या सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो प्रमुख क्षेत्र है जो उत्पादित करते हैं, इंदौर, धार, उज्जैन, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी, भोपाल, गुना, शाजापुर, आगरमालवा, रतलाम, ये सभी है। चलिए गन्ने की बात कर लेते हैं। ये एक व्यापारिक फसल है, याद रखिएगा। चीनी के मध्य प्रदेश में 11 कारखाने हैं। चीनी बनाना मतलब वो चाइनीज चीनी नहीं, चीनी यानी शक्कर की बात चल रही है। तो शक्कर बनाने के 11 कारखाने मध्य प्रदेश में हैं और इस फसल को उगाने के लिए चाहिए बहुत गर्मी, उच्च तापमान और वर्षा भी ज्यादा चाहिए।
पानी की मात्रा अधिक लगती है और यह दोमट मिट्टी में जो है उपजाई जाती है, उगाई जाती है गन्ना। ठीक है, इसके लिए 20 से 27 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना अनिवार्य है और वर्षा जो है 100 से 200 सेंटीमीटर की हो तो अच्छी गन्ने की फसल आपकी हो जाती है। तिलहन की बात करें, तिलहन मतलब जो तेल निकालने वाली फसलें हैं जिनसे तेल निकलता है। ठीक है, तो भाई तिलहन की बात करें तो प्रमुख तिलहनों में सरसों, तिल, अलसी ये प्रमुख रूप से उत्पादित किए जाते हैं। तिल जो है खरीफ, तिल मतलब होता है तिली, तिली के लड्डू खाए होंगे, तिल की पपड़ी खाई होगी, है ना। तो वो तिल जो है ये खरीफ की फसल है और अलसी, आलसी नहीं है ना, अलसी और सरसों ये रबी की फसलें हैं। जो खरीफ की फसलें होती हैं वो चौमासे में, बरसात के मौसम में उगाई जाती हैं और रबी की फसलें सर्दियों में उगाई जाती हैं। भारत में सबसे ज्यादा अलसी भी मध्य प्रदेश में ही होती है। तिल की बात करें तो यह तिल जो है हल्की मिट्टी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हो जाती है। अलसी सभी प्रकार की मिट्टियों में हो जाती है और जहां पर भी पानी की पर्याप्त नमी पर्याप्त रहे वहां हो जाती है। प्रमुख रूप से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है मध्य प्रदेश के, छतरपुर, सीधी, होशंगाबाद, शिवपुरी आदि ये जो जिले हैं इनमें ये तिल जो है उगाया जाता है। अलसी का उत्पादन होशंगाबाद, बालाघाट, झाबुआ, रतलाम, सतना, रीवा, सागर, गुना और पन्ना आदि जिलों में होता है। ठीक है, कपास की बात कर लेते हैं, ये भी व्यापारिक फसल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नगदी फसलों में से एक है। भारत में कपास का उत्पादन अगर बात करी जाए तो 5वें नंबर पर है मध्य प्रदेश का नाम। ठीक है, काली मिट्टी में ये प्रमुखता होता है। इसकी बुवाई जून में करी जाती है, गर्मियों में, बिल्कुल जब खत्म हो रही है गर्मी, होती अच्छी तेज है, बारिश आने वाली होती तो जून में इसकी बुवाई करी जाती है और नवंबर से मार्च तक इसकी चुनाई करी जाती है। मालवा के पठार और नर्मदा ताप्ती के क्षेत्रों में प्रमुखता काली और कछारी मिट्टी में इसका उत्पादन होता है और छोटे, मध्यम और लंबे जो है रेशे वाली कपास की भी अलग अलग वेराइटीज होती है, पूछा जाता है तो छोटे रेशे वाली अलग होती, मध्यम रेशे वाली और बड़े रेशे वाली कपास जो है ये अलग अलग किस्मों का जो है वो उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। मुख्यतः प्रदेश के ग्वालियर, जबलपुर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, बैतूल, छिंदवाड़ा, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, धार इन जिलों में क्या है कपास का उत्पादन किया जाता है। इसके लिए 20 से 30 सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर होना चाहिए और उच्च तापमान, स्वच्छ आकाश हो, 6 महीने की ओला व पाला रहित क्या हो अवधि हो, 6 महीने तक ओला ना पड़े, पाला ना पड़े। ठीक है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन यूपीएससी तक में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको भूलना नहीं है। कपास की खेती के लिए ये जो कंडीशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चमकदार तेज धूप हो और बारिश जो है 50 से 100 सेंटीमीटर की होनी जरूरी है, नहीं तो कपास की फसल अच्छी नहीं हो सकती। ये सारी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स या इन सारी चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं और ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं अच्छे से तो कपास हो जाता है और ये क्वेश्चन पूछा। ज्वार की बात कर रहे हैं, ज्वार, बाजरा, रागी ये मोटे अनाज कहलाते हैं। ठीक है, सो कम वर्षा वाले भागों में पैदा किए जाने वाली ये फसलें हैं और उपजाऊ काप या चिकनी मिट्टी की यहाँ पर आवश्यकता होती है और तापमान जो है 25 से 30 हाई टेम्परेचर जो है वो होना चाहिए। ज्वार की फसल खरीफ की फसल है, याद रखिएगा, खरीफ की फसल मतलब बारिश के मौसम में होने वाली, जो जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। मूंगफली, मूंगफली तिलहन है और व्यापारिक फसल भी है, याद रखिएगा। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, क्या उत्पादन इसका किया जाता है। 75 से 150 सेंटीमीटर वर्षा हो तो बढ़िया है और अधिक वर्षा वाले भागों में भी इसको पैदा किया तो जा सकता है और यह पौधा थोड़ा सा कमजोर होता है, नरम होता है, मुलायम होता है। ठीक है, ठंडे प्रदेशों में ये नहीं उग सकता। साधारणतः 15 से 25 डिग्री टेम्परेचर जो है इसको आवश्यकता होती है और पाला अगर लग जाता है ना तो भैया ये खराब हो जाती है। ठीक है, सो पाला रहित होनी चाहिए मौसम तो बढ़िया है। मूंगफली में हल्की मिट्टी में जिसमें खाद हो और पर्याप्त मात्रा में उर्वरक हो, जीवाश्म हो, ह्यूमस हो तो ये पैदा हो सकती है और 6 महीने लगभग इसको तैयार होने में लगता है। लेकिन 90 से 100 दिनों में भी तैयार हो जाने वाली नई नई किस्में अब मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके उत्पादन में मालवा क्षेत्र, मालवा का पठार जो है नर्मदा घाटी का निचला हिस्सा है जिनमें मंदसौर, खरगोन, धार जिले आते हैं, इसमें प्रमुखता इनकी खेती की जाती है। अरहर, ये दलहन है। अरहर मतलब पीली दाल जिसको हम बोलते हैं राहर, अरहर की दाल है ना, सबसे ज्यादा ये पीली दाल है, पौष्टिक होती है, प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है। ज्वार, बाजरा, रागी आदि अन्य अनाजों के साथ भी इसको उगाया जाता है। मई से जुलाई तक इसको बोया जाता है। 6 से 8 महीने
यानी दिसंबर से मार्च तक इसको पक के तैयार हो जाती है ये, और इसको काट लिया जाता है। और प्रमुख उत्पादन की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश दलहन में प्रथम नंबर पे आता है। ठीक है, तो पूर्वी और दक्षिणी हिस्से मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा अरहर का उत्पादन करते हैं, जिनमें इंदौर, पन्ना, उज्जैन, टीकमगढ़, निवाड़ी, देवास, खंडवा, रीवा, सतना, छिंदवाड़ा, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, झाबुआ, धार, सागर, दमोह, छतरपुर, ये सभी जिले हैं जिनमें अरहर का उत्पादन किया जाता है। चने की बात करें तो चना है ना, चने के झाड़ पे चढ़ाना, ये तो कई बार सुना हो। चना है, खाने में अच्छा भी लगता है, इसकी दाल भी बनती है और वैसे भी खा सकते हैं। इसकी खेती के लिए हल्की बुवाई, बलुई मिट्टी और ऊंचे तापमान की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ पाला नहीं पड़ना चाहिए, पाला पड़ने से फूल खत्म हो जाता है। और भैया इसको बोते समय मिट्टी में नमी पर्याप्त होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण फसलों में एक है चने की फसल। अक्टूबर में इसको बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। यह रबी की फसल कहलाती है, यानी कि सर्दियों में होने वाली फसल है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में नरसिंहपुर प्रथम नंबर पे है, याद रखिएगा। जबलपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, भिंड, मुरैना, उज्जैन, मंदसौर, गुना, विदिशा, इंदौर, देवास, रतलाम, झाबुआ, ग्वालियर, सीहोर, इंदौर, होशंगाबाद, रायसेन, ये सभी जिलों में इसको उत्पादित किया जाता है। इसकी उत्पादन की दृष्टि से द्वितीय स्थान मध्य प्रदेश का है चना के। ठीक है, कनई, कनई रेसेदार पौधा होता है, याद रखिएगा, जिसका रेसे सफेद और चमकीले होते हैं। ठीक है, रेशेदार फसल, और इसमें उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, साथ ही साथ प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में छिंदवाड़ा, धार, होशंगाबाद, राजगढ़, सिवनी, खंडवा, मंदसौर, मंडला, छतरपुर, खरगोन आदि प्रमुख हैं इसके। ठीक है, चारा फसलों की बात कर ले भैया, क्योंकि हमारे पास पशुपालन, हमने एक वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में पड़ी होगी। तो पशुपालन जो है वो भैया इंपॉर्टेंट है, तो पशुपालन के लिए चारा भी जरूरी है। तो चारा फसल जो है मक्का, ज्वार, बाजरा, बरसई, जई, ग्वार, ये सभी चारा फसलें कहलाती हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का 35% क्षेत्रफल है जहां पर चारे की फसलें उगाई जाती। कुकरू खामला, ये काफी उत्पादन क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का इकलौता इकलौता काफी उत्पादक क्षेत्र है कुकरू खामला। ठीक है भाई, ये याद रखिएगा। भैंस देही का नाम आपने सुना है, बैतूल में, है ना। बैतूल में कुछ जगहों पर क्या है कि पाई जाती है आपकी लेटराइट मिट्टी। तो भाई ये एकमात्र जगह है जहां कॉफी उगाई जाती है। यहाँ एक ब्रिटिश नागरिक के द्वारा 110 हेक्टेयर क्षेत्र में कॉफी के बागान लगाए गए थे, और अब यह सिमट कर कितना हो गया है, 22 हेक्टेयर ही हो। 110 हेक्टेयर पे लगाया था, जो कम होकर 22 हेक्टेयर बचा है, तो कम होती चली जा रही है, लेकिन एक बार। ठीक है, मसालों की बात करें तो कुछ जगहों पर मध्य प्रदेश मसाले, गरम मसाले, लहसुन और धनिया, ठीक है, इनका उत्पादन करते हैं। मध्य प्रदेश में मसाला उत्पादन देश में चौथा स्थान है। कौन सा? चौथा स्थान। और विश्व का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश कौन है? भारत ही है। हमें पता ही है मसाले के कारण तो क्या क्या इतिहास पूरा सना पड़ा है। ठीक है, तंबाकू की बात कर ले भैया। तंबाकू निकोटियाना, निकोटिन का नाम सुना होगा आपने, है ना। तो निकोटियाना यानी तंबाकू का उत्पादन रीवा, पन्ना के पठार में लाल पीली मिट्टी में होता है। रीवा में सबसे ज्यादा तंबाकू उगाई जाती है। ठीक है, सो तंबाकू निकोटिन होता है इसमें। ठीक है, अफीम, गांजा और मेस्टा, ये भी देश जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा देश में अफीम होती है। ठीक है, नीमच सबसे बड़ा उत्पादक जिला है अफीम का, मंदसौर दूसरा है। नीमच से ही, मतलब मंदसौर से ही नीमच बना है। ठीक है, गांजा कैनबिस पौधे का उत्पादन है, और अफीम का उपयोग औषधि बनाने में होता है। गांजे का भी औषधि में ही होता है, और भी बहुत सारी चीजों में होता है, लेकिन हाँ प्रमुखतया औषधि के रूप में होता है मध्य प्रदेश में। खंडवा, खरगोन जो है वो भाई साहब गांजा उत्पादक है, और रतलाम, नीमच जो है, रतलाम और मंदसौर जो है वो क्या है आपका, अफीम उत्पादक है, याद रखिए। ठीक है, अफीम, गांजा, मेस्टा में इससे ब्राउन शुगर और हेरोइन, ये भैया ये ड्रग्स कहलाते हैं। ठीक है, बनाए जाते हैं। अफीम का सर्वाधिक निर्यात जो है जापान और अमेरिका को होता है। गैस्टा, ये जो गैस्टा है, ये मेस्टा लिखा है, गैस्टा है, जूट के विकल्प के रूप में रेशेदार फसल है। इसका उत्पादन गुना, भिंड, अशोकनगर, रीवा और शिवपुरी में होता है। अब फसलों से संबंधित प्रमुख प्रमुख तत्व जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो और डिस्कस कर लेते हैं। मध्य प्रदेश सोयाबीन की सबसे ज्यादा उत्पादन उज्जैन जिले में होता है। मध्य प्रदेश देश का 59% सोयाबीन का उत्पादन होता है, और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन का, मालवा के पठार में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन खरगोन जिले में होता है।
चने का सबसे ज्यादा उत्पादन होशंगाबाद में होता है। राज्य में 1960 में सबसे पहले मंडी अधिनियम मध्य प्रदेश में ही पारित किया गया था। और गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन निमाड़ क्षेत्र में होता है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, जो इंदौर में है। इंदौर में देश की प्रथम जैविक खाद इकाई भी स्थापित करी गई है। अपशिष्ट से जैविक खाद बनाने वाला जो संयंत्र है वो ग्वालियर में स्थापित किया गया है। और पीली क्रांति, पीली मतलब सरसों पीला होता है, तो सरसों, अलसी और सोयाबीन, इनके उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध है मध्य प्रदेश में। और महिला किसानों के प्रशिक्षण की योजना डेनमार्क सरकार की सहायता से संचालित की जा रही है। गेहूं, चना, इन दोनों का संयोजन प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शस्य संयोजन प्रदेश है। और पूर्वी मालवा और बुंदेलखंड क्षेत्रों में इसको किया जाता है। रबी की फसल, रबी की फसल को उनालू, है ना, ये याद रखिएगा, उनहारी भी कहते हैं। और अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में इनको काटा जाता है। रबी की प्रमुख फसलों में गेहूं, चना, मटर, अलसी, तेवड़ा, सरसों, ये प्रमुख है। ये कई बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, याद रखिएगा। खरीफ की फसलों को सियालू भी कहा जाता है और सियारी भी कहते हैं। और जुलाई में, अगस्त में इनको बोया जाता है, नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। खरीफ फसलों में चावल, मक्का, बाजरा, उड़द, मूंग, तुअर, कपास, तिल, मूंगफली, सोयाबीन और ज्वार, ये प्रमुख फसलें हैं किसी खरीफ की फसलें। रबी और खरीफ के मध्य में उगाई जाने वाली जो फसलें हैं उनको जायद की फसलें कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसमें खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, इस टाइप की फसलें हैं। हरी तरकारी, सब्जियां, ये सभी जायद की प्रमुख फसलें कहलाती हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कृषि जोत का आकार कहां पे है? हरदा जिले में है, ये हमने डिस्कस किया भी था। और न्यूनतम कृषि जोत का आकार कटनी और नीमच जिलों में। खंडवा और खरगोन को सफेद सोना यानी कि कपास, ठीक है, इसका क्षेत्र कहा जाता है। राज्य का सिंचाई की दृष्टि से देश में 13वां स्थान है। कौन सा है? 13वां स्थान है। और राज्य उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि से देश में 21वें नंबर पर आता है। 21वें नंबर का राज्य है जहां उर्वरक प्रयोग किया जाता है। राज्य में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर क्या है? सोयाबीन की खेती करी जाती है और दूसरे स्थान पर गेहूं की खेती की जाती है। उत्पादन की दृष्टि से फसलों का घटता हुआ क्रम क्या है? गेहूं सबसे ज्यादा उत्पादित होता है, उसके बाद सोयाबीन, फिर भैया चना, फिर चावल, फिर मक्का, फिर कपास और ज्वार। तो इस प्रकार से उत्पादित होती है हमारे यहाँ फसल। कृषि योग्य भूमि के 1% भाग पर साग सब्जियां यानी वेजिटेबल्स वगैरह उत्पादित की जाती है। गेहूं का सर्वाधिक उपज दर मुरैना जिले में है। सबसे ज्यादा जो गेहूं उपजता है वो मुरैना में है। और प्रदेश में चावल का सबसे ज्यादा उपज दर कहाँ है? ग्वालियर में। इसके अलावा दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 1998-99 में राष्ट्रीय दलहन विकास योजना आरंभ की गई थी। सबसे ज्यादा दलहन जो है मध्य प्रदेश में होता है। राज्य में सोयाबीन की कृषि देवास जिले में प्रारंभ हुई थी। और राज्य में उमरिया और कटनी जिलों को छोड़कर सभी जिलों में सोयाबीन की खेती की जाती है। कहां? उमरिया और कटनी में नहीं होती, याद रखिएगा। खंडवा खरगोन इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं, सफेद सोने के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और भैया राज्य में मंडी अधिनियम 1960 में पारित किया गया था। सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम, ये हमने पशुपालन में डिस्कस किया था, इसका 1977 में आनंद पद्धति के द्वारा स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। और मध्य प्रदेश की भूमि विकास बोर्ड की स्थापना 1977 में ही की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, मध्य प्रदेश पीएससी में भी पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखना है। मध्य प्रदेश राज्य बीज विकास निगम, इसकी स्थापना 1980 में करी गई थी और इसका मुख्यालय भोपाल में है। साथ ही साथ राज्य कृषि विकास निगम की स्थापना 1977 में की गई थी, इसका मुख्यालय भी भोपाल में है। बलराम ताल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं सिंचाई वाले वीडियो में। तो बलराम ताल योजना है, ये तालाब योजना है, 2007 में स्टार्ट करी गई थी। और इसका एक नारा है, खेत का पानी खेत में, ठीक है। ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश पीएससी में पूछा जा चुका है, खेत का पानी खेत में से संबंधित कौन सी योजना है? तो ये बलराम ताल योजना है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लघु कृषक विकास संघ, SFDA, है ना, इसका मुख्यालय भी भोपाल में है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश कृषि की प्रमुख संस्थाएं और योजनाओं की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम 1969-70 में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश के बाद लघु कृषक विकास अधिनियम 1971, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999-2000, उद्यानिकी मिशन हुए 2006-7 में। इसके अलावा अन्नपूर्णा सूरज धारा योजना 2000 और 2001 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा कृषि अभियांत्रिकी संयंत्र जो है भोपाल में है। कृषि अभियांत्रिकी
विश्वविद्यालय, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, जबलपुर में है। उद्यान महाविद्यालय मंदसौर में है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, देश का पहला सेल रिच जैविक खाद्य संयंत्र भोपाल में है। मध्य प्रदेश की प्रथम जैविक खेती की इकाई जो है इंदौर में स्थापित की गई है। जवाहर कृषि विश्वविद्यालय 1964 में स्थापित किया गया है। ये प्रदेश का पहला सबसे बड़ा क्या है, कृषि विश्वविद्यालय है, बड़ा भी है और पहला, दो ही है कृषि विश्वविद्यालय। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विद्यालय 2008 में स्थापित किया गया था। कहां है, ग्वालियर में है। ये दो ही कृषि महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है। इसके अलावा डेयरी स्टेट केंद्र परमिट जबलपुर में। कीट बनाने का संयंत्र, कीट बनाने का संयंत्र बीना में लगाया गया। सहकारी क्षेत्र में कीटनाशक बनाने का संयंत्र है कटनी में। अपशिष्ट पदार्थों से जैविक खाद का निर्माण करने का संयंत्र ग्वालियर में है। चारा बनाने का संयंत्र हमने डिस्कस किया था, धार में है। ये पशुपालन में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पीली क्रांति का संबंध भी हम डिस्कस किया, सरसों, अलसी, सोयाबीन से संबंधित है। और मध्य प्रदेश में कृषि जोत का आकार जो है सबसे ज्यादा कहां है, हरदा में है। ये हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। ये सीधे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कई बार एग्जाम्स में। मध्य प्रदेश में कृषि जोत का आकार सबसे कम कहां है, कटनी और नीमच में। ये भी हमने डिस्कस किया था। शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला जो है उज्जैन है सबसे ज्यादा, 80.20% क्षेत्र पर शुद्ध कृषि की जाती है। और न्यूनतम शुद्ध कृषि भूमि जो है मंडला में पाई जाती है, 22.7% ये क्षेत्र है न्यूनतम। ठीक है भाई। इसके अलावा प्रमुख पार्क और अनुसंधान केंद्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन मध्य प्रदेश की कृषि से संबंधित पूछे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश आलू अनुसंधान केंद्र, ये कहां है, ग्वालियर में है, पूछा जा चुका क्वेश्चन है। कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में है, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। मूंगफली अनुसंधान केंद्र खरगोन में है, पूछा जा चुका क्वेश्चन है। धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है, ये भी पूछा जा चुका है। अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में 4-5 बार पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश सोयाबीन अनुसंधान केंद्र 50 बार पूछा जा चुका है, उज्जैन में है। राष्ट्रीय सोयाबीन निदेशालय संस्थान इंदौर में है, ये भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन याद रखना है। सोयाबीन वायदा बाजार इंदौर में है ना, एनसीडेक्स। ठीक। एग्रोप्लास्टिक पार्क अशोकनगर में है। मसाला पार्क गुना में है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तितली पार्क रायसेन में है, ये पूछा जा चुका है। दूसरा तितली पार्क इंदौर में प्रस्तावित है, बन चुका है। पहला बांस पार्क जो है नवलखा इंदौर में है। और रंगीन मछली का केंद्र कहाँ है, खंडवा में। और रेशम की मंडी होशंगाबाद में है। ये सीधे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा जैव विविधता बोर्ड मध्य प्रदेश में भोपाल में स्थापित है। इकोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश का भोपाल में स्थापित है। जूलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश का भोपाल में स्थापित है। अंतरराष्ट्रीय हर्बल सोना, ये भी हर्बल मेला, ये भोपाल में आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा। आम अनुसंधान केंद्र रीवा में है, ये कई बार पूछा जा चुका है। राज्य का पहला मसाला पार्क जो है वो छिंदवाड़ा में स्थापित किया गया था, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। सो ये सारे के सारे क्वेश्चन और पार्क और केंद्र से संबंधित क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए, इनको तो बिल्कुल भूलना नहीं है आपको। योजनाओं की बात करें कृषि से संबंधित, तो भैया जलदीप योजना 2007 में स्टार्ट की गई थी। मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना 8 मार्च 2019 को स्थापित की गई थी। बलराम ताल योजना 2007 में स्थापित की गई थी, कई बार पूछा गया है। फसल बीमा कार्यक्रम 1985 का है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम जो है 1988-89 में स्टार्ट किया गया था। और विपुल उत्पादन कार्यक्रम 2010-11 में स्टार्ट किया गया था। ये बहुत सारी योजनाएं हैं। इसके अलावा मूल स्थिरीकरण कोष, मूल्य के लिए जो एमएसपी वाला है उसको स्थिर करने के लिए कोष बनाया गया, तो 29 जून 2017 को स्टार्ट किया गया था। भावांतर भुगतान योजना 16 अक्टूबर 2017 एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। और फसल गिरदावरी ये ऐप है 2017-18 में इसको लॉन्च किया गया था, तो याद रखना है ये सारी चीजें। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की कृषि जो है वो हो जाती है समाप्त। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे हमने सबके सब डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पे। हालांकि हम इससे संबंधित क्वेश्चंस को लेके भी आएंगे, अगले वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं उन पर भी। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि वीडियो दोस्तों में शेयर करना है ताकि उनका भी पूरा भला हो जाए, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि पूरी तैयारी मध्य प्रदेश की यहीं इसी चैनल पर हो पाए। तो अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, मतलब इससे संबंधित क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।